दोस्तों, आज मैं एक महापुरुष श्री भीमराव जी अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनके बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये अंबेडकर नाम उनको कहाँ से मिला, इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। ये मैं बताता हूँ। भीमराव जी का नाम, असली नाम भीमराव जी सकपाल था, अंबेडकर नहीं था। मगर एक अध्यापक थे कृष्णराव जी केशव अंबेडकर, उनको इनमें कुछ नजर आया, कुछ प्रतिभा नजर आई कि भी ये बच्चा बहुत होशियार है और बहुत आगे जा सकता है और ये देश के प्रति भी समर्पित है। तो उन्होंने इसको एक रूप से गोद तो नहीं कह सकते, मगर उन्होंने अपना सरनेम, जो उनका सरनेम था कृष्णराव जी केशव अंबेडकर, ब्राह्मण थे वो जाति से, उन्होंने अपना नाम इनको दिया और इनका नाम हो गया भीमराव जी अंबेडकर। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण का गोत्र नहीं लूंगा या ब्राह्मण का सरनेम नहीं लूंगा। बहुत खुश हुए वो। उन अध्यापक ने इनको बहुत तरासा और जब इनको देखा कि ये बहुत ऊपर जा सकते हैं, इनकी उच्च शिक्षा के लिए वो महाराजा बड़ौदा के पास गए, उनसे विनती की कि एक बहुत अच्छा छात्र है, यदि इसके हम ब्रिटेन में बाहर भेज के पढ़ाई की व्यवस्था कर दें तो ये बच्चा आगे चल करके देश के लिए एक एसेट बन जाएगा। उनकी महाराजा ने बात मानी और भीमराव जी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। इसका सारा खर्चा बड़ौदा के महाराजा ने दिया, मगर उसके लिए प्रयास उनके अध्यापक ने किया, कृष्णराव जी केशव अंबेडकर ने किया। तो जो मैं ये बात करने आया हूं कि भी अंबेडकर जी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। वो बौद्ध धर्म को मानते थे, मगर ये क्योंकि उनकी जो दूसरी पत्नी थी श्रीमती सावित्री देवी एक क्वालिफाइड डॉक्टर थी, एमबीबीएस डॉक्टर थी, वही ब्राह्मण थी। यदि ये ब्राह्मणों के खिलाफ होते तो ना तो ब्राह्मणों का गोत्र लेते और ना ही ब्राह्मण से शादी करते। और आज जो लोग इनको कैश करते हैं, वो जैसे हिंदू लोग जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय श्री राधे कृष्ण बोलता है, कोई जय शंकर की बोलता है, ऐसे कुछ लोग जय भीम बोलते हैं। अच्छी बात है, महापुरुष थे, इन्होंने देश के लिए संविधान बनाया, इसके से आज देश चलता है। मगर जब तक इनके साहित्य को, इनकी सोच को, इनकी फॉलोइंग को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, केवल जय भीम कहने से इनको कोई वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। और यदि किसी को इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इनका साहित्य पढ़े और उसको अपनी जिंदगी में उतारे और डे टू डे में चले। ये तो कहते थे कि सब बराबर हैं, जो भी कोई मेन स्ट्रीम से नीचे है, चाहे वो किसी भी जाति का है और उसके पास कोई विरोध नहीं है। आज ये नहीं है कि कोई बनिया है और वो जरा गरीब है तो उसको कोई दूसरे जाति वाले उसको बनिया ही मान लेंगे, उसको भी है दृष्टि देखते हैं। तो इनका भी यही था कि सबको बराबर लेके आओ। बराबर जब आओगे, जब सब को मौका मिलेगा, उस मौके के लिए आरक्षण किया गया था। और इन्होंने अपने उसमें लिखा भी हुआ है कि किसी जाति को आरक्षण परमानेंट दे दिया तो वो जाति जिंदगी में कभी उठ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो आरक्षण पे ही आश्रित हो जाएगी। और वो आज शायद देखने को हमें मिल भी रहा है। तो अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जो उनका साहित्य है, जो उनकी सोच थी, उसको अपने जीवन में उतारो और मानो, और फिर आप ऊपर उठते ही चले जाओगे और आपको कोई भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अंबेडकर जी का आपके थोड़ा बताने के लिए प्रस्तुत हुआ था। तो यदि आपको ये लगे तो उनका साहित्य जरूर पढ़ो। साहित्य उनका हर जगह उपलब्ध है, नेट पे भी उपलब्ध है, किताबें भी उपलब्ध है, बहुत किताबें हैं उनकी। और उनको एक जाति विशेष का ना बनाओ, वो खुद ही एक जाति के पैदा होकर के उन्होंने ब्राह्मण सरनेम लिया, और मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा भी मैं ब्राह्मण ही बन गया हूँ, मगर सरनेम लिया, सोच बनाई, उन्होंने
उनसे सहायता प्राप्त करी और सबका काम किया, संविधान लिखा देश के लिए। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनको फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।